जय हिंद। आप सभी को स्वागत है बिग प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। अभी का ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 1 से 2 नंबर हर शिफ्ट में पूछ रहा है और सारे बच्चे छोड़ कर आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी है। बताते हैं कैसे। ऑक्सीडेशन, पहले तो ये जान लीजिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हिंदी मीडियम वाले से रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश में ही अगर याद रखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वैसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन को ही उपचयन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचयन। उपचयन इसको बोलते हैं अपचयन। इसको एक नाम और है अपचायक, इसका नाम है उपचायक। ऑक्सीडेशन का हिंदी होता ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका हिंदी होता अवकरण। इतना याद रखना पड़ेगा। कभी उपचयन दे देगा, कभी अपचायक दे देगा, कभी ऑक्सीकरण दे देगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, अपचयन मतलब रिडक्शन की। इसीलिए ऑक्सीडेस तीनों का इंग्लिश सेम है ऑक्सीडेशन, ये तीनों का इंग्लिश सेम है रिडक्शन। इसीलिए आप लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ही याद रखें। उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण हिंदी में ना फंसे, ठीक है। ये 3 चीज़ें, ऑक्सीडेशन को ही उपचयन, अपचायक और ऑक्सीकरण कहते हैं। रिडक्शन को अपचयन, उपचायक, अवकरण कहते हैं, ठीक है। देखते हैं रिडक्शन कब होता है और ऑक्सीडेशन कब होता है। इसका कुछ कंडीशन है। पहला ऑक्सीडेशन में है ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी भी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जुट रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यहाँ होता है दूसरा कंडीशन है हाइड्रोजन का हटना, और इसमें है ऑक्सीजन का हटना। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन, यहाँ पे रिमूव ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये है 2 कंडीशन। तो ये हो गया, अगर किसी भी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन अगर जुट रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन जुट रहा है तो रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन हट रहा है किसी से तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। चलिए तीसरा है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लॉस करना तो ऑक्सीडेशन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है अपने में तो रिडक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तीसरा है, चौथा है
कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व, अगर कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब है, अगर ये किसी में जुट रहा है, अगर किसी में ये जुट रहा है, किसी में जुट रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या कहलाएगा? विद्युत तत्व का हटना। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी से अलग हो रहा है, हट रहा है, तो रिडक्शन कहलाएगा। अगर हट रहा तो रिडक्शन, जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। और ये सबसे अच्छा है कि सब याद ना रख करके सिर्फ एक चीज़ याद रखें, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, अगर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। ये याद रखिएगा। तो ये सब न भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उसका रिडक्शन होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे बनाते हैं इसको, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल है FeCl3 प्लस H2 प्लस H2, ये बना रहा है FeCl2 प्लस HCl। बैलेंस के चक्कर में मत रहिएगा, बैलेंस इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बैलेंस है तो भी, ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से पूछता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा और किसका रिडक्शन हो रहा है। फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ बना रहा फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले थे कि किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व, क्लोरीन एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, अधातु है, अधातु विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ एक घट रहा है, क्या हो रहा? घट रहा है। तो हम बोले कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों को घटना क्या कहलाएगा? तो रिडक्शन। अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं कि इसका जो हो रहा है सो क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा? तो रिडक्शन, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हैं सो घट रहे हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर घट रहा है तो ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणात्मक तत्व घट रहा है तो रिडक्शन, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके हाइड्रोजन के साथ विद्युत ऋणात्मक तत्व जुट रहे हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व बढ़ रहा है, तो क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर आपको ये याद है तो इसको बना लेंगे,
अगर नहीं याद रहता तो हम बोले थे कि सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, अगर नहीं आता तो निकालने अगर आएगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं कि रिडक्शन किसका हो रहा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर है जिसका निकालना है किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी संयोजकता को ही या संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कहते हैं ऑक्टेन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। किसका? ऑक्सीडेशन नंबर। आपको याद करके रखना होगा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो -1 होता है, -1 होता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व है इसलिए माइनस होता है। आयरन का जो है इसका विद्युत ऋणात्मक तत्व यहाँ से अगर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो जिसका निकालना रहता है उसको x कर देते हैं। यहाँ पे आयरन 1 है तो इसमें 1 से गुना करने से कुछ नहीं होने वाला, वही होगा। प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन का पता है हमको कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन -1 होता है तो -1। कितना क्लोरीन है तो 3 है, 3 कर देंगे। और ये पूरे का योग, सारे का योग जो है वह 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर का योग जो है वह 0 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो उधर 3 और उधर चल जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो आयरन को यहाँ से हमको क्या मिल गया, +3। अगर हम लोग यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना रहे चाहेंगे तो इसका -1 होता। ठीक है, आयरन का यहाँ से निकालेंगे तो निकालना है इसलिए x, क्लोरीन का -1, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 ही है इसलिए 2 से गुना करेंगे, 2, इसलिए 2 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद इधर -2 इधर जाएगा तो +2, क्या हो जाएगा, +2। हाइड्रोजन अगर कोई किसी और एलिमेंट्स के साथ नहीं है, 2 एलिमेंट्स नहीं हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है से 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 होता है। अगर अकेले रहने पे 0 होता है, कितना, 0। तो यहाँ 0 है। यहाँ अगर यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालें ऑक्सीडेशन नंबर तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो हाइड्रोजन का x कर लेंगे। क्लोरीन का पता है कि -1 होता है, प्लस क्या करेंगे, -1। वहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1 ही है, 1 से गुना करने में कोई फर्क नहीं होना। और ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर का योग कितना होता है, 0 होता है, 0 कर दी तो x बराबर कितना हो गया, तो +1 हो गया। यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन का +1 हो गया। अब देखिए बोले थे कि ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाएगा, तो रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ देखिए इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। कितना हो गया, +1 हो गया, माइनस नहीं, +1 हुआ, बढ़ा है, बढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। फेरस क्लोराइड का क्या हो रहा है, अगर पूछेगा कि फेरस क्लोराइड का क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे कि रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर जो है से घट रहा है। ये 3 था, अब 2 हो गया। ठीक है, समझ गए। अगर चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आया तो अभी ठीक है, नहीं आया तो दूसरा देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड MgO प्लस CO2। ठीक
ठीक है, बना रहा है ए। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इक्वेशन दिया हुआ रहता है और देने के बाद पूछता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन मैग्नीशियम से हट रहा है ना, देखिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा इसका, तो रिडक्शन होगा। यहां देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीडेशन कहलाता। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन कहलाता। तो हम बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव होना मतलब कि रिडक्शन। अगर ये याद है कंडीशन तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके बना लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन होगा। देखिए यहाँ से अगर हमको मैग्नीशियम का निकालना है, ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि -2 होता है। आपको वैलेंसी याद रहना चाहिए, वैलेंसी आपको याद करके रखना पड़ेगा। इसका कितना होता है, -2 होता है। मैग्नीशियम को हमको चाहिए तो इसको 1 मान लिए, मैग्नीशियम 1 है तो इसमें 1 से गुना करिए, कुछ फर्क नहीं होना, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, और ये सभी ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर +2 निकल गया, तो मैग्नीशियम का कितना हो गया, +2 हो गया। यहाँ से अगर इसका निकालेंगे तो इसका जो है से -2, कार्बन का x 1 है तो 1 प्लस ए वाला ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और ये सभी का योग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से कार्बन का निकालेंगे तो +2, कितना हो गया, +2 हो गया। इसका अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बोले कि कोई भी अगर एलिमेंट अकेले है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है सो 0 होता है। मैग्नीशियम अकेले किसी के साथ नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो 0 के बराबर होगा। यहाँ से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कार्बन का हम जानते हैं कि -2 होता है, ऑक्सीजन का जानते हैं कि -2 होता है। यहाँ से अगर हम कार्बन का निकालना चाहें तो कार्बन का x कर दो, कार्बन एक ही है इसलिए 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, वही रह जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का जो है सो -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पे 2 है इसलिए 2 से गुना कर देंगे, और ये सभी का योग कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो x बराबर हम देख रहे हैं यहाँ से +4 आ जाएगा, तो इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का हो जाएगा, तो +4। अब देख लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या हो रहा, तो यहाँ से देखिए मैग्नीशियम +2 था, यहाँ पे 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से अगर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका क्या होगा, तो रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। बोले भी थे कि अगर ऑक्सीजन किसी से रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन पहले +2 था कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश ही याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज कर जाइएगा बाद में। ठीक है, आराम से आप लोग अब निकाल लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। 1 नंबर दम कंफर्म ग्रुप डी में पूछ रहा है, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो 1 नंबर गया काम से। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, उससे समझने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेरस क्लोराइड FeCl3 SnCl2, ये बना रहा है SnCl4 प्लस FeCl2, ये बना रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और किसका रिडक्शन होता है। हम लोग जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना क्या कहलाता है? तो रिडक्शन। विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर जुट रहा है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग देखिए फेरस क्लोराइड से यहाँ पे फेरिक क्लोराइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन। विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वह घट रहे हैं, मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है। इसमें देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व जो हैं सो जुट रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स जो हैं सो ऐड हो रहे हैं, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपको ये याद है तो ठीक है, नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए और उससे बना लीजिए। ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो क्लोरीन का जानते हैं कि -1 होता है। अभी तुरंत बताए हैं कि इसका FeCl3 है तो इसका कितना हो जाएगा? +3 होता है। यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्लोरीन का जानते हैं माइनस, टिन का पता नहीं है तो टिन का निकाल लेते हैं। टिन का कितना हो जाएगा? तो x इसको मान लेते हैं, टिन 1 है तो 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं, प्लस क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन 2 ठो है, 2 से गुना कर देंगे और सारे ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग होता है वह 0 के बराबर होता है। तो x बराबर यहाँ से निकल जाएगा +2, क्या हो जाएगा? यहाँ +2 हो जाएगा इसका। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो x प्लस इसका -1 होता है, -1 गुने क्लोरीन 4 है तो 4 से गुना और सभी का योग 0। x बराबर यहाँ से +4 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4। वहाँ से इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्लोरीन का जानते हैं कि माइनस होता है, आयरन का x ले रहे हैं प्लस -1, क्लोरीन 2 है तो 2 से गुना और सभी का योग 0, तो x बराबर जो है से 2 हो जाएगा, तो इसका कहाँ 2 हो जाएगा। अब देखिए सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया, सारे का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। तो देखिए आयरन का +3 था, यहाँ आयरन +2 हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, अगर घटता है, डिक्रीज हो रहा है तो इसका रिडक्शन होता है। क्या बोलते हैं? कि इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि टिन +2 था, यहाँ टिन जो है से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपसे पूछे कि फेरस क्लोराइड का क्या हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। समझ गए? यही पूछ रहा है 1 नंबर हमेशा। देखते हैं एक लास्ट देख लेते हैं, एक और ऑप्शन देख लेते, रिएक्शन देख लेते हैं। क्या देख लें? अगर पूछ दे Zn + CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है, ये बना रहा है। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब कि कॉपर का क्या हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट रहा है ना तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ जिंक में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है,
अगर ये पता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। ये जिंक अकेले है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर इस सल्फाइड का जो है -2 होता है, कितना होता है? -2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग याद करके रखिएगा, कितना होता है? तो -2 होता है। कितना होता है? तो -2 होता है। ठीक है, इसका देख लीजिए, -2 होता है। अब अगर हम लोग को कॉपर का निकालना है, कॉपर का, तो कॉपर X कर लिए प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। सल्फाइड कितना है? तो बस एक ही तो है, SO4। SO4 1 है, तो 1 से गुना बराबर 0। X बराबर कितना हो गया? तो +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? तो +2। यहाँ से अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसका -2 होता है। जिंक का निकालना है तो जिंक का X मान लेते हैं, प्लस जिंक 1 है तो 1 से गुना करने में X ही रह जाएगा। इसका -2। सल्फाइड कितना है? तो 1 गुने बराबर 0, तो X बराबर कितना? +2। यहाँ कितना हो जा रहा है? +2। कॉपर अकेले है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, अगर अकेले रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। हम अगर यहाँ से देखना चाहें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है उसका रिडक्शन होता है। तो यहाँ से जिंक को देखा जाए तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, अब बढ़ कर के +2 हो गया, बढ़ रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचायक हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो कॉपर का पहले ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, +2 से अब घट करके 0 हो गया, घट रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो इसका रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। आप लोग समझ गए? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है। आप लोग भी 2-4 एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से बना लीजिएगा। 1 नंबर ग्रुप डी में दम कंफर्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा, समझ में आया या ना आया, कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम अपने पढ़ाने में और सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।